साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा साहब ने कहा था कि बगैर पढ़े लिखे लोग या अशिक्षा हमारी परेशानी नहीं है, उससे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी गलत बात को सिद्ध करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक वानगी आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दरअसल समाज ने बाबा साहब को अपना आदर्श माना और बाबा साहब ने एक भाषण के दौरान कहा था कि आप लोग अपने घरों पर जाकर दीवारों पर लिख दें कि हम इस देश के शासक हैं। हालांकि बाबा साहब ने दलित पिछड़ों का या गरीब वंचितों का हौसला बढ़ाने के लिए बात कही थी और ये बात सही भी थी कि जो आदमी जो सोचता है वही बनता है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जाकर अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। लेकिन एक दलित समाज के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर रतन लाल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाते हैं। अब उनको हिस्ट्री का कितना ज्ञान है ये तो वही जाने, लेकिन अपने लालच में, एक अपने पर्सनल लालच में, क्योंकि कांग्रेस में जो दलित पिछड़े या अल्पसंख्यकों के जो नेता होते हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या और भी कोई मनवादी पार्टी हो, उसमें जो वंचित वर्ग के जो नेता होते हैं वो वहां नौकरी तो कर सकते हैं, यानी कि उनके पर्सनल फायदे के लिए तो उन्हें बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन वो अपने समाज की बात नहीं कर सकते और अगर बात करेंगे भी तो उनकी वहां कोई नहीं सुनेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात का उदाहरण है, बाबू जगजीवन राम इस बात के उदाहरण रहे हैं और भी कई उदाहरण हैं। अब दलित समाज बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए मंच तैयार करता है, विचारकों को बुलाता है, पढ़े लिखे लोगों को मंच देता है और उनकी बातें सुनता है, भीड़ इकट्ठी करता है और उसकी कामना यही होती है कि हम किसी तरीके से अपने नेता पैदा करें और समाज को जागरूक करें, जिससे कि हम इस देश के शासक वर्ग में शामिल हों। लेकिन इसमें उस समाज को धोखा तब मिलता है जब उन्हीं के बीच का कोई आदमी, जिसको उस समाज ने मंच दिया, इतना आगे बढ़ाया, उनके वीडियो देखे, उनके वीडियो सब्सक्राइब किए, शेयर किए और उनको इतना फैलाया, और जब उस आदमी को पब्लिसिटी मिल गई तो वो मनवादियों के हाथों में जाकर बिक गया। इसी का ताजा उदाहरण डॉक्टर रतनलाल और डॉक्टर रविकांत हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के लोग उन्हें गद्दार कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं। वो कहीं भी रहें, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन समाज के लिए आवाज उठाएं। लेकिन इतने से काम नहीं चलता उनका, और उनको रखा ही इसलिए जाता है कि जो चीज वो खुद नहीं कर सकते वो उनके थ्रू कराते हैं। यानी कि मनवादी लोग हमारे समाज के लिए, हमारे महापुरुषों के लिए या हमारी विचारधारा के खिलाफ वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें हमारे समाज के ही वोट चाहिए। जैसा कि पिछले कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि काशीराम इज नथिंग, जिस पर कितना बवाल मचा था, और हालांकि राहुल गांधी उस पर चुप्पी साध गए, लेकिन उस पर भी राहुल गांधी की तरफ से कमान हमारे दलित नेताओं ने संभाली और राहुल गांधी का बचाव किया। तो राहुल गांधी तो इसलिए नहीं बोल सकते कि अगर राहुल गांधी समाज या दलित समाज, पिछले अल्पसंख्यक या उनके महापुरुषों के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो ये वर्ग उन्हें वोट नहीं देगा, और यही किसी राजनीतिक आदमी के लिए सबसे बड़ी चोट होती है। इस बार राहुल गांधी ने कितना अच्छा तरीका निकाला है कि एक दलित प्रोफेसर जिसका नाम रतनलाल बताया जाता है, रतनलाल को कांग्रेस में नौकरी पर रख लिया और उसको काम दे दिया सीधा सा कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों या और किसी के सामने तो खैर वो क्या बोलेंगे या किसी के लिए क्या बोलेंगे, लेकिन दलितों के नेताओं को खूब गरियाओ, और प्रोफेसर रतनलाल खूब गरिया भी रहे हैं। वो इस शब्द को बड़े ही हिकारत भरी दृष्टि से कहते हैं कि हुक्मरान बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे, अरे तुम्हें हुक्काराम बना देंगे। वो मतलब वो इस तरीके से कहते हैं, वो भूल जाते हैं कि दलित समाज हुक्मरान बन चुका है। 4 बार
उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। जब डॉक्टर रतनलाल जब नौकरी के लिए फॉर्म भरते फिर रहे होंगे, उस समय दलित समाज शासक वर्ग बन चुका है और अब फिलहाल वो कुल मिला के घालमेल करके दलितों को गाली देके, दलितों को मूर्ख कह के और काशीराम साहब को, यहां तक कि बाबा साहेब की भी बातों का वो करते हुए, अपमान करते हुए वो इस तरीके से बोल रहे हैं। और उनका सीधा सा मकसद ये है कि दलित समाज फिर से कांग्रेस को ही वोट करे, जबकि कांग्रेस को तो 60 साल लगातार वोट दिए हैं इस समाज ने। क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस अगर अच्छा चाहती, कांग्रेस अगर दलितों का भला चाहती, तो सबसे पहले तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आजादी से भी पहले जो कम्युनल अवार्ड घोषित किया था, उसके खिलाफ कांग्रेस नहीं बोलती। जबकि मोहनदास करमचंद गांधी कम्युनल अवार्ड के खिलाफ आंदोलन चलाया और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में जेल में आमरण अनशन किया। वो दलितों के लिए ही था, दलितों के अधिकार छीनने वाली बात थी, वो कांग्रेस ने ही की थी। उसके बाद में देश आजाद होने के बाद में जो प्रोग्रेसिव दलित कर सकते थे, सैद्धांतिक चीजें थी, कम से कम रिजर्वेशन तो संविधान में प्रोविजन किया ही गया था बाबा साहेब के द्वारा। अगर संविधान के मुताबिक ही कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस रिजर्वेशन को ठीक तरह से लागू कर देती, तो अब तक दलित कहीं से कहीं पहुंचते। लेकिन कांग्रेस ने किया क्या? जहां लागू किया वहां भी पूरा नहीं किया। इसका एक ताजा उदाहरण अभी है कि सुप्रीम कोर्ट में अब 75 साल बाद आकर जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट स्टाफ में रिजर्वेशन को लागू किया है। क्या ये कांग्रेस नहीं कर सकती थी? उसके अलावा डॉक्टर रतनलाल कहते हैं कि वो कांग्रेस ने पीएसयूज बनाए, पब्लिक सेक्टर इतने बनाए, बैंकों को नेशनलाइजेशन किया और ओएनजीसी, वेल, गेल, रेल ये इतने बनाए। अरे भाई, ये देश की जो नीति निर्धारित थी उसी पर तो चली कांग्रेस। इसके साथ में वो ये भी कहते हैं कि अब संविधान तो अभी भी है ना। अरे संविधान अभी भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, तो कोई वोट भी तो नहीं दे रहा भारतीय जनता पार्टी को। आप ये क्यों भूल जाते हैं? क्या जितना वोट कांग्रेस को दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी को दिया? और अगर कांग्रेस इतना ही भला चाहने वाली होती तो कांग्रेस जाती ही क्यों? और इसके अलावा ईवीएम कांग्रेस ही लाई थी। रतनलाल को यह भी जवाब देना चाहिए कि ईवीएम से सिवाय बहुजनों की हकमारी के अलावा कुछ भी नहीं है और उसको कांग्रेस ही लाई थी। कांग्रेस ने ही हिंदू मुस्लिम शुरू किया था जब बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी ने खोला था। डॉक्टर रतनलाल को इस बात का भी जवाब देना चाहिए। दलित समाज को घर आते तो बहुत है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं उनका भी जवाब देना चाहिए। मुद्दा सीधा सा है कि कांग्रेस अगर सही ढंग से दलितों के हक की रक्षा करती, दलितों के हक की रक्षा देती, जो कि उसका काम था, उसकी ड्यूटी थी संविधान के मुताबिक, सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, जो कांग्रेस ने नहीं किया। अगर थोड़ा बहुत किया, सिर्फ उसी को अपना गुणगान करने के लिए आप वहां कांग्रेस में गए हो, तो वो आपकी और आपके राहुल गांधी के बीच का सौदा है कि आपको काम कितना गरियाने का दिया है, जिससे कि कांग्रेस में आपकी नौकरी सुरक्षित रहे। ये तो हमें पता है, पूरे दलित समाज को पता है कि आप दलित समाज को ही गिराओगे, दलित समाज के नेताओं की बुराई करेंगे, उन्हीं को गाली दोगे। आप एक बार भी कांग्रेस से नहीं पूछोगे कि अगर कम्युनल अवार्ड लागू हो जाता तो क्या तुम्हें क्या दिक्कत थी, जिसके लिए करमचंद गांधी ने आमरण अनशन तक किया था। रिजर्वेशन पूरा लागू हो जाता, बैकलॉग इतना ना रखा जाता, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत थी? कांग्रेस तो हमेशा दलित समाज तो कांग्रेस को वोट देता रहता। क्या जरूरत पड़ी थी ये और अलग पार्टियों को सपोर्ट करने की? अलग पार्टी बनने की नौबत क्यों आई? अलग पार्टी बनने की नौबत ही जब आई थी जब कांग्रेस ने वो मनुवाद फैलाया। कांग्रेस 60 साल शासन कर गई, शुरुआत में उसके सारे सवर्ण ही तो नेता रहे जो सीटों पे बैठे रहे। अगर एक दो बहुजन नेताओं को छोड़ दें तो किसको क्या दिया कांग्रेस ने? इसके बावजूद भी रतनलाल जी उसी काले तीतर की तरह माने जाते हैं। वो एक कहानी बताई जाती है, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूं।
कि कोई तीतर बेच रहा था तो उसके पास एक काला तीतर था, मोटा था, और बाकी दूसरे थे। तो उससे पूछने पर बोला ये 100 रुपए के, 100 रुपए के। बाकी सारे तीतरों की कीमत 100 रुपए बताता था। एक तीतर अलग मोटा सा रखा हुआ था। बोला भाई इसको कितने में देगा? बोला नहीं, इसको बेचना नहीं है। बोला नहीं भाई, कितने में देगा? बोला तो इसके होंगे भाई 500 रुपए। बोले क्यों? ये 100 रुपए के और ये 500 का, इसमें क्या है? बोले खास है। कि इसमें क्या खास है? कि ये मेरा अपना पर्सनल पालतू तीतर है और इसको मैं अच्छा खाने के लिए देता हूं, और जब इसको लेके मैं जंगल में जाता हूं तो ये अपनी आवाज में जोर से आवाज लगाता है, जिससे तीतर जो जंगल में हैं वो तीतर अपना सोच के इसके पास आते हैं, और वहां मैं पहले से ही जाल बिछा कर रखता हूं, और वो सारे तीतर इससे मिलने आते हैं और वो मेरे जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मेरा खास है। तो कुल मिला के सार यही निकलता है कि राहुल गांधी ने एक तीतर पाल लिया है जो समाज के नेताओं को गरियावेगा, महापुरुषों को गाली देगा और उनके कही हुई बातों को गलत सिद्ध करके समाज को आवाज लगाएगा। जहां राहुल गांधी का कांग्रेस रूपी जाल पहले से बिछा होगा और सारा दलित समाज राहुल गांधी के कांग्रेस रूपी जाल में फंस जाएगा। सीधा सा है। और उसके बदले रतनलाल को उस तीतर की तरह अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छी सीट मिलेगी, गाड़ी घोड़े मिलेंगे, और इसी तरीके से तीतरों की तरह ही दलित समाज भी कांग्रेस रूपी जाल में फंसता रहेगा और राहुल गांधी का काम अच्छा चलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। इस बात से आप कितना सहमत हैं कि रतनलाल वैसे तो चाहे राजनीति कहीं भी करें, लेकिन राजनीति तो करें। बाबा साहेब के कहे को, जो बाबा साहेब ने कहा था कि आप अपनी दीवारों पर लिख दें कि हम इस देश के शासक हैं, उस बात को भी वो हिकारत भरी दृष्टि से रतनलाल बोलते हैं, जो इतनी हिम्मत कभी किसी मनुवादी की नहीं हुई। कोई मनुवादी आज तक हमारे बाबा साहेब के कहे को नहीं टाल पाया या उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाया। अब मनुवादियों का ये नया जाल है, या वैसे जाल तो खैर पुराना ही है, बाकी नए वो तीतर पकड़ते रहते हैं जो हमारे बहुजन नेताओं को, बहुजन नेताओं की विचारधाराओं को, बहुजन नेताओं के कथनी को इस तरीके से गरियाएंगे कि कुछ लोग उनके बहकाने में आ ही जाएंगे। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी वीडियो को शेयर करें और ये बात घर घर तक पहुंचाना जरूरी है, वरना देर हो जाएगी। ये पालतू तीतर समाज में भ्रम फैलाएंगे, जिनसे अपने समाज को सावधान भी रखना है, यानी कि जागरूक भी करना है और इनसे सावधान भी रखना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।